हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल, जिसमें आगे के लेक्चर में हमने देखा था थ्योरम 7.1 कॉन्ग्रुएंस किसे कहेंगे एंड एक्सरसाइज 7.1 सारा हमने क्लियर कर लिया है। तो आज एक नया टॉपिक हम सीखेंगे थ्योरम 7.2 एंड 7.3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा थ्योरम होने वाला है और ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स भी देखे थे। कौन से रूल्स देखे थे? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड, ये तीन रूल्स जो है हमने देख लिए। ठीक है, तो ये रूल्स यूज करके आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जो है वो हम प्रूव करेंगे। क्या लिखा है 7.2 में? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया है। आइसोस्केलस ट्राइंगल सबसे पहले बोलते हैं किसे? जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होगी उसको कहेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल। फिगर उसकी देखते हैं। एक ट्राइंगल हमें दिया है जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, जिसमें दो साइड इक्वल होगी। ट्राइंगल ए बी सी। लेट हम लोग ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। दो साइड इक्वल है ऐसा हमें कहा है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल कौन से हो गए? बी एंड सी, ये हमें इक्वल है ऐसा बताना है। ये थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड के एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं एंड दूसरा उसका कन्वर्स पार्ट है। ये दोनों आगे की एक्सरसाइज में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कैसे ये होता है। गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन ट्राइंगल ABC R is an isosceles triangle with AB is equal to AC। दो साइड इक्वल है ऐसा हमें बताया। क्या शो करेंगे? टू शो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ऐसा हम दिखाएंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स जानते हैं। कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट से वो भी इक्वल होंगे, तो वही कुछ रूल्स इसमें हम यूज करेंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो ट्राइंगल हमारे पास चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? एंगल ए का बाइसेक्टर एक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट दे देते हैं डी। ये क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो हो गए वो इक्वल हो गए। ठीक है, प्रूफ में बात करेंगे तो सबसे पहले जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है उसका मेंशन कर देंगे। लेट अस ड्रॉ AD which bisect एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दैट इज क्या होगा? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, एंगल BAD एंड एंगल CAD, या तो आप 1 एंड 2 भी दे सकते हो। एंगल 1 एंड एंगल 2 नंबर दे के आपको इजीली पता चल जाएगा कि 1 एंड 2 क्या है? इक्वल है। तो अब दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए हैं। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे? कौन सा रूल हमारे पास है? ये तीन रूल्स है, उसमें से कौन सा हम कर सकते हैं? देखो, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं नहीं, वो तो शो करने हैं तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो साइड इक्वल दी है, ये एंगल भी इक्वल है, बाइसेक्टर है तो, एंड AD साइड है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आती है, तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे?
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, रूल्स कौन सा है, सीपीसीटी, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, देखते हैं इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, ये दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले दिखाएंगे साइड, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कहां से लिखा, ये तो दिया है, एंड एडी साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास कौन सा रूल है, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, B इज इक्वल टू एंगल C, तो ऐसे हो जाता है ये थ्योरम प्रूफ। उसका ही कन्वर्स पार्ट सेम टू सेम यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो गया, ऐसा हमें प्रूव करना है। उसका ही कन्वर्स क्या दिखा है, अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल करनी है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल दे दिए हैं, अपोजिट साइड इक्वल करनी है, मतलब जो इसका गिवन डेटा है वो हमें इसमें शो करना है, जो शो करना इसमें लिखा है वो हमें गिवन डेटा में दिया है। ठीक है, सेम टू सेम हम यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ कर देंगे, एक ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल है, ऐसा बता दिया। ठीक है, हमें क्या शो करना है, AB इज इक्वल टू AC, वो कैसे करेंगे, एक एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं ताकि दो ट्राइंगल हमारे पास आ जाए, AD, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इक्वल दिया है। ठीक है, गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल, इतना दे दिया है, अपोजिट एंगल इक्वल है ऐसा, टू शो, क्या शो करना है, AB इज इक्वल टू AC, उसके अपोजिट साइड इक्वल होगी ऐसा हमें शो करना है। देखते हैं प्रूफ, ये जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसका मेंशन करना पड़ेगा, लेट ड्रॉ AD which bisect angle A, that is angle BAD is equal to angle CAD, 1 नंबर दे देते हैं। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD एंड ACD दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन रूल्स कौन सा है हमारे पास, ये 3 रूल्स है, उसमें से देखो तो ये एंगल इक्वल है दोनों, ये तो हमें दिया है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी एंगल इक्वल है, दूसरा क्या दिया है, ये साइड्स तो नहीं ले सकते ना, साइड तो हमें इक्वल बतानी है, तो AD साइड है दोनों ट्राइंगल में आती है तो कॉमन साइड है, तो कौन सा रूल्स हुआ, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड जो हमारे पास है ही रूल्स। ठीक है, तो ये एंगल एंगल साइड से हो जाएगा, जो कि ये हमने किससे किया है, साइड एंगल साइड से। तो पहले एंगल दिखा देते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन,
फिर दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। कौन सा रूल्स हो गया, एंगल एंगल साइड, देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल triangle ABD will be congruent to triangle ACD। हमें तो कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू AC, तो AB इज इक्वल टू AC है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर बाय CP/CT AB इज इक्वल टू AC। इससे ये साबित होता है कि अपोजिट साइड होती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, या तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमें दी है 7.2, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।